गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शनल नंबर्स करने वाले हैं। फ्रैक्शनल नंबर्स जो है उनका सब्ट्रैक्शन आज हमें करना है। जैसे ये कुछ फ्रैक्शनल नंबर्स दिए हुए हैं 3/15, 1/10, इनका हमें करना है सब्ट्रैक्शन। 3/15 में से 1/10 का को सब्ट्रैक्ट करना है। और आगे जैसे 11/12 माइनस 2/10, 5/14 माइनस 2/7, इसी प्रकार से हमारे पास टोटल 12 सम्स है जिनको का हमें सब्ट्रैक्शन करना है। और ये फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्शन है जिसको हमें इस तरीके से करना होता है। जैसे सॉल्यूशन फर्स्ट अपना यहाँ पर किया हुआ है, सॉल्यूशन फर्स्ट में समझाया हुआ है, उसको आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ये जो सॉल्यूशन फर्स्ट है इसके अंदर 3/15 माइनस 1/10 है। इसके अंदर इसको सोल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जो डिनोमिनेटर है 15 और 10 इनका एलसीएम लेना होगा, जो कि स्टेप फर्स्ट में इधर राइट हैंड साइड में समझाया हुआ है। देखिए 15 और 10 को हमने यहाँ लिखा है, हमें इसका लेना है एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए हम इसके अंदर फैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो नंबर है 15 और 10 इसमें 2 का डिवाइड पॉसिबल है, इसलिए 2 का डिवाइड करेंगे। 2 का डिवाइड करने पर 15 तो जैसा है वैसा का वैसे आ गया, क्योंकि इसके अंदर कंप्लीट डिवीजन पॉसिबल नहीं है। 10 में 2 का डिवाइड 5 टाइम होता है, इसलिए हमारे पास ये 5 आ गया। 5 को हमने यहाँ लिखा है। इसके बाद हम डिवाइड करेंगे 3 का डिवाइड 15 में करेंगे तो आएगा 5, और 5 में 3 का डिवाइड होता नहीं है, इसलिए 5 जैसा है वैसा का वैसा आ जाएगा। नेक्स्ट हम डिवाइड करेंगे 5 का। 5 में 5 का डिवाइड करने पर हमारे पास 1 आ गया, और फिर 5 में 5 का डिवाइड करने पर 1 आ गया। इस तरीके से ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ आपका फैक्टर वाला काम। तो अब आप जो फैक्टर आए हैं उनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा, जैसा इसके अंदर दिखाया गया है। एलसीएम इक्वल टू 2 × 3 × 5। ये 2, 3, 5 यहाँ पर जो हमें फैक्टर मिले थे वही है। इनको आप मल्टीप्लाई कर दो। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करो 30। इट मीन्स हमारा एलसीएम आ गया 30। ये जो एलसीएम हमें अचीव हुआ है इसको हम यहाँ लिखेंगे। ये हमने यहाँ एलसीएम लिख दिया 30। अब आगे यहाँ पर जो हमें नंबर अचीव करना होता है उसके लिए उसकी क्या प्रोसेस होती है। उसकी प्रोसेस ये होती है कि एलसीएम के अंदर डिनोमिनेटर का डिवाइड करो और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो। ऐसा करने पर जो प्रोडक्ट मिलता है वो यहाँ पर लिखा जाता है। देखिए स्टेप 2 के अंदर इस चीज़ को बहुत ही क्लियरली समझाया हुआ है। जैसे एलसीएम है 30 और डिनोमिनेटर है 15, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर है 3। 30 में 15 का डिवाइड करो। 30 में 15 का डिवाइड करने पर 2 आता है, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आया 6। ये जो आपको 6 नंबर मिला है ये 6 नंबर आपका यहाँ लिखा जाएगा। देखो ये 6 लिखा हुआ है। उसके बाद में यहाँ माइनस का मार्क है तो माइनस का मार्क लगा देंगे। फिर नेक्स्ट नंबर हमें अचीव करना है, प्रोसेस वही रहेगी, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर। देखिए स्टेप 3 के अंदर ऊपर एलसीएम 30 लिखा हुआ है, नीचे डिनोमिनेटर 10 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में 1 न्यूमरेटर है। 30 में 10 का डिवाइड किया तो 3 आया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो प्रोडक्ट के रूप में हमारे पास 3 ही आएगा। ये हमने 3 यहाँ लिखा है। अब आगे देखिए 6 माइनस 3 है तो 6 में से 3 माइनस करना है अपने को, कर दीजिए माइनस। 6 में से 3 माइनस करने पर हमारे पास आया 3 और अपॉन में 30 आ गया, यानी 3/30। अब 3/30 को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही जो पार्ट है इस फ्रैक्शनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 का डिवाइड पॉसिबल है। जब सेम नंबर का डिवाइड पॉसिबल हो it means that fractional number can be changed into simplest form. That is why we shall change this fractional number into simplest form, and that will be
यानी 3 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 1 आया, और 30 में 3 का डिवाइड किया तो 10 आ गया। इट मीन्स इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म विल बी 1/10 एंड दैट विल आल्सो बी आंसर ऑफ दिस सम, और वही इससे सम का उत्तर आंसर होगा 1/10। इसी तरीके से आगे 2 मोर क्वेश्चंस जो है सोल्व किए हुए हैं। जैसे ये सॉल्यूशन नंबर 2 है, इसको सोल्व किया गया है बिल्कुल ऐसे ही। इधर स्टेप फर्स्ट के अंदर एलसीएम निकाला गया है, स्टेप 2 के अंदर एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, स्टेप 3 के अंदर भी यही रिपीट हुआ है। ये इस तरीके से नंबर 2 सम जो है सोल्व किया गया है, और इसी तरीके से नंबर 3 सम है उसको भी सोल्व किया गया है, जो कि आप को पेज में साफ दिखाई दे रहा है। आप आसानी से इसको कर भी सकते हैं। इसके बाद में नीचे आंसर दिए गए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस ये एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझ करके आसानी से ये सम कर सकते हैं। अगर कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप फ़ोन करके मेरे से कंसल्ट कर लेना। बाकी ये वीडियो देखोगे तो आपके क्लियरली समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सो आई वांट दैट यू सॉल्व दिस ऑल सम्स टुडे एंड मैच द आंसर, and if you feel any hindrance in your work you can consult to me. Okay, thanks.